हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, उसमें कुछ सवाल ही किए थे। अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, तो आज की क्लास में जो बचे हुए सवाल है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा, चूँकि पिछले क्लास में 6 तक हो चुका है। लिखा हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 हो, है ना? नहीं सॉरी, 7 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। एक एपी में 50 पद है, एक समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल पद जो दिया हुआ है वो कितना है? 50 है। कैसे? 1 2 3 4 इस तरह से 50 पद होगा श्रेणी में। ठीक है, सवाल आगे ये कह रहा है कि जिसका तीसरा पद, मतलब तीसरे नंबर का जो पद है A3, वो दिया हुआ आपका 12 और अंतिम पद दिया हुआ, लास्ट का जो पद है वो वाला अंतिम पद मतलब AN जो कि दिया हुआ है 106। अच्छा ये बताओ कि श्रेणी में टोटल 50 पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां पद अंतिम पद होगा, मतलब AN क्या? A50 बराबर 106 दिया, ये दिया हुआ है 50 बराबर 106, A50 106 दिया हुआ है। सवाल ये है कि A29वां पद ज्ञात करें। उस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, देखो क्योंकि A3 बराबर 12, यहां से समीकरण तैयार करेंगे A+3 - 1 × D बराबर में 12। ठीक है, ये बन जाएगा आपका A+2D बराबर में 12। समीकरण 1 यहाँ से तैयार हुआ। उसी तरह से अंतिम पद मतलब 50वां पद 106 दिया होगा। ठीक है, 50वां पद तो A50 हो जाएगा, फिर 106, तो A+50 - 1 × D बराबर में 106। ठीक है, यहाँ हो जाएगा A+49D बराबर में 106। यहाँ से समीकरण 2 तैयार हुआ आपका। अब समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो A और D का मान आएगा, तब हम 29वां पद निकाल सकते हैं A+28D। देखो जो निकालना है हमें उसके लिए क्या चाहिए? 29वां पद के लिए हमें A और D का मान चाहिए, जो कि सवाल में दिया हुआ नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 मतलब दोनों इनसे, इससे और इससे हम क्या निकाले? A और D का मान निकाले। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 है A+2D बराबर में 12, दूसरा में दिया हुआ A+49D में 106। दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटाने पर, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस साइन होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 49 में 2 घटाएंगे -47D, 106 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 10 9 94। ठीक है, 10 में 11 94 बचेगा आपका, माइनस के साथ होगा, माइनस साइन कैंसिल हो गया, D का मान 94/47। ठीक है, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, D का मान हो जाएगा आपका 2 आ गया, सारा अंतर 2 आ गया। अब इसी मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो, है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर में 12, A+2 × D का मान 2 दिया हुआ है बराबर में 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा A+4 बराबर में 12, यहाँ से A निकालेंगे, A बराबर 12 - 4 हो जाएगा यहाँ क्या? 8। तो उस श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वो 8 होगा। निकालना है हमें 29वां पद। ठीक है, क्या निकालना है? 29वां पद। तो A29 बराबर क्या होगा? A+29 - 1 × D। ठीक है, A का मान दिया हुआ है कितना आया? 8। 29 - 1 क्या होगा? 28 अगुने D कितना? तो यहाँ से D जो हम निकाले वो है 2। 28 दूना 56 हो जाएगा।
8 से 14 64 हो जाएगा। ये हो गया आपका 29वां पद, जिसका पहला पद है 8, दूसरा पद पता नहीं क्या होगा, तीसरा पद 112, 8 ये 12, 4 का गैप मतलब 10 हो जाएगा, इस तरह से 14 हो जाएगा, इस तरह से अंतिम पद 106, मतलब समी एक सम संख्या का श्रेणी तैयार हो रहा है। तो इसका ऑब्वियसली 29वां पद 100% क्या होगा, 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, क्या दे रखा है, सवाल है कि तीसरा पद दिया हुआ है, किसी एपी का तीसरा पद क्रमशः 4 है, 9वां पद के लिए क्या होगा, -8 है। सवाल है कि इसका कौन सा पद, nवां पद मान लो 0 है, nवां पद, ठीक है। तीसरा पद दिया हुआ है, एक श्रेणी है इस तरह से, जिसके तीसरे नंबर का जो मान है वो 4 है, इस तरह से उसके 9वें नंबर का जो मान होगा 3, 3, 6, 6, 3, 9, उसके 9वें नंबर का मान होगा -8। तो कौन से नंबर के मान का मान 0 आएगा। यहाँ 4 फिर और घटता रहा, घटते क्रम में देखो, इसका तीसरा पद देखो 4 है, इसका 9वां पद देखो -8 है, मतलब घटते क्रम में है। इसलिए कोई ना कोई एक मान जरूर होगा, कोई ना कोई एक ऐसा पद जरूर होगा जिसका मान 0 आ जाएगा, वही हमें फाइंड करना, निकालना है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। सबसे पहले an बराबर 0, n का मान निकालना है कि कौन से नंबर का पद 0 होगा। अब an के लिए n निकालना है, जो कि a और d दिया हुआ वो भी नहीं है, तो a और d का मान मतलब प्रथम पद और सार्व अंतर का मान इन दोनों से निकालेंगे, a3 a9 से, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ है क्या, a3 बराबर 4, समीकरण तैयार होगा a + 3 - 1 × d बराबर में 4, ये हो जाएगा a + 2d बराबर में 4, समीकरण आपका 1 बन गया, ठीक है। अब a9 दिया हुआ -8, फिर a9 है -8, मतलब a + 9 - 1 × d बराबर में -8 हो जाएगा, a + 8d बराबर में -8, समीकरण बन गया आपका 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, है ना। समीकरण 1 और 2 को देखते क्या है, घटाने पर या जोड़ने पर। समीकरण 1 दिया हुआ है a + 2d बराबर में 4, ठीक है, और दूसरा में है a + 8d बराबर में -8। दोनों को घटाने पे करेंगे, देखते घटाने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस साइन हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन में प्लस माइनस साइन है a का, 2d - 8d क्या हो जाएगा, -6d बराबर में 4, प्लस में 8 माइनस में था प्लस में हो गया, 8 का साइन प्लस हो गया, 8 4 12, d हो गया आपका क्या, 12/6, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बार में कैंसिल होगा, d का मान 2, बल्कि ये साइन ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। उस श्रेणी का सार्व अंतर मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का गैप अंतर -2 हो गया। हमें निकालना है प्रथम पद क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डी का मान ये आया आपका। समीकरण 1 से हम सॉल्व करते हैं, डी का मान रखते हैं तो ए का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से, वैसे 2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक दिया हुआ a + 2d बराबर में 4, a + 2 गुने डी का मान दे रखा है क्या, -2, सॉरी दे नहीं रखा बल्कि वो आया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, a प्लस, अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर में क्या, 4 अब प्लस 4 जो कि हो जाएगा क्या, 8। श्रेणी का प्रथम पद 8 आ गया, सार्वंतर -2 आ गया। मतलब 100% है, चूंकि अब कौन सा पद शून्य है, तो मान लो nवां पद शून्य दिया हुआ है, ठीक है, nवां पद शून्य दिया हुआ है, तो यहां से हम ये लिखेंगे an बराबर 0, nवां पद का मान 0 है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a + n - 1 × d बराबर में क्या, 0, ठीक है।
ए का मान दिया हुआ है 8, एन हमें निकालना है, डी का मान है क्या, डी का मान क्या है -2, डी का मान -2 है। अब बराबर में 0, 8 -2 को n से गुना करेंगे, -2 को -1 से गुना करेंगे, -2 को n से गुना करेंगे क्या आएगा -2n, 2n, -2 को -1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 0। 8 2 10, -2n बराबर में 0, -2n 10 हो जाएगा -10, साइन कैंसिल आउट, n की वैल्यू निकालेंगे, 10 बट्टे में 2 हो जाएगा 5, n का मान 5। ये हो गया आपका आंसर। इसको लिखना है निष्कर्ष के रूप में। तो अतः कौन सा पद, सवाल कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान 5, अतः 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, 5वां पद 0 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंत्र क्या होगा। सवाल नंबर 10 को ध्यान से पढ़ना है। किसी एपी का, एपी की बात हो क्या मतलब कोई एक श्रेणी तैयार होगा, है ना, एक श्रेणी है इस तरह से जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सारवंत्र समान है। बहुत सारा पद हो सकता है, जितना चाहे उतना हो सकता है। किसी एपी का 17वां पद, ऑब्वियसली इसका 17 नंबर का पद, तो पता नहीं 17 नंबर का पद तो खैर यहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं। सपोज यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 17 नंबर का पद। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां नंबर का पद मान लो, ये हो गया 17 नंबर का पद जो है, ये वाला पद 10वां पद, ये वाला इससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अगर 17 नंबर का पद 22 है तो 10, अगर 10वां नंबर का पद 22 है तो 17 नंबर का जो पद होगा वो ऑब्वियसली 29 होगा, 22 7 29। ठीक है, तो सवाल ये है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद 10 ज्यादा है किससे, नहीं 7 ज्यादा है किससे, 10वां पद से। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा। अगर इसको x माने हैं तो ये हो जाएगा x + 7, 7 + x हो जाएगा, 7 ज़्यादा है। a17 के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे a + 17 - 1 × d, a10 के लिए यूज़ करेंगे a + 10 - 1 × d, प्लस में क्या 7। पहली बात कि एक एपी है तो उसका जो प्रथम पद होगा दोनों के लिए श्रेणी होगा, उसी श्रेणी का 17वां पद, उसी श्रेणी का 10वां पद कॉमन, पहला जो शब्द, पहला जो पद होगा वो कॉमन होगा, बराबर होगा, इसलिए कैंसिल आउट कर दिए। 17 - 1 ये हो जाएगा 16d, 10 - 1 ये हो जाएगा आपका 9d, प्लस में क्या 7, 16d 9 इधर ले आओ, 9d बराबर में 7, 16 - 9 क्या हो जाएगा 7d बराबर में 7। यहाँ से d का मान आ गया आपका कितना, d का मान आ गया 1। उस श्रेणी का कॉमन डिफरेंस जो होगा, सार्वंतर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। दो समांतर श्रेणियों, नहीं 11 में सॉरी, एपी दिया हुआ है, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। कौन सा पद जो होगा इस श्रेणी का, वो कौन से नंबर का पद होगा। सपोज मान लो nवां नंबर का पद है, उसके 54वें पद से, मतलब a 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ये बताना है हमें। ठीक है, मतलब किस नंबर का इस श्रेणी का पद होगा जो इसी के 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो हमने मान लिया nवां पद। ठीक है, अच्छा श्रेणी में दिया हुआ है, श्रेणी दिया है, इट मीन्स कि a और d का मान दिया हुआ है। an के लिए फार्मूला होगा a + n - 1 × d, a 54 के लिए होगा a + 54 - 1 × d, प्लस में 132। ठीक है, यहाँ सेम पद है तो इसीलिए a और a दोनों के लिए क्या हो, सेम ही हो गया। n - 1 × d, d जो होगा सार्वंतर 15 - 3 हो जाएगा 12, 54 - 1 हो जाएगा 53d,
प्लस में 132। यहाँ से हम गुना करेंगे 12 को n से तो 12n, 12 को -1 से तो -12, प्लस 53d प्लस में 132। ठीक है, तो d का मान वैसे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 12 गुना करेंगे। 12n - 12 बराबर 53 को 12 से गुना करना है। ठीक है, क्या हुआ 53 को 12 106 53 में, तो जोड़ने में पर आया 6 3 6, 53 को 12 से गुना करने पर 600 क्या आया 36 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस में दिया हुआ 132, दोनों को जोड़ते हैं फाइनली। 12 को भी जोड़ना है, 6 2 8 3 3 3 6 6 1 7, उसमें 12 जोड़ना है तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 12n, 8 2 10 में 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 7 780, n हो जाएगा 780 बट्टे में 12, 12 छक्के 72, 6 बार में, और 6 बचेगा 12 पंचे 60। मतलब ये हुआ कि उस श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे आंसर लिखते हैं, क्या लिखा होगा क्या होगा, अतः दिए गए श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 को पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो श्रेणी है, एक श्रेणी को मान लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन A, और दूसरा समांतर श्रेणी को मान लो B1 B2 B3 Bn। इन दोनों समांतर श्रेणी का सार व अंतर समान है। ठीक है, सपोज इसका सार व अंतर है D1, इसका सार व अंतर है D2, दोनों का सार व अंतर समान है, गिवन है, दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इन दोनों श्रेणी के 100वें पदों का मतलब A100 और उसके लिए क्या होगा B100 इक्वल्स टू 100। इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर हमें ये निकालना है कि इसका जो 1000वां पद होगा दोनों का वो क्या होगा, वो निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला यूज होगा, पदों के मान के लिए होगा a प्लस 1000 - 1 इंटू डी, इसके लिए होगा a प्लस 1000 - 1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों में, मतलब है कि दोनों में ओवरऑल ये चाहिए कि दोनों के लिए a और d का मान चाहिए। ठीक है, देखो जो दिया हुआ पहले हम वहाँ से निकालते हैं। प्रथम पद सार अंतर बराबर दोनों का दिया हुआ है A100 - B100 इक्वल्स टू 100। इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है a प्लस ये हो जाएगा 99 - 1 इंटू डी। इसके लिए श्रेणी का d कॉमन डिफरेंस D1 माना गया। ठीक है, इसके लिए श्रेणी के लिए अंत 100वां पद होगा, क्योंकि इसका प्रथम पद B1 है, इसका प्रथम पद A1 है, इसका B1 है। B1 प्लस ये हो जाएगा 99 - 1 इंटू D2, इसका सार अंतर D2 माना गया है, बराबर में 100। तो यहाँ से इसको ब्रैकेट खोलना है, A1 प्लस 99 D1 माइनस B1 माइनस 99 D2 बराबर में 100। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है सार अंतर समान है, तो किसी एक D1 या D2 को रिप्लेस करते, सपोज हमने D1 को रिप्लेस कर दिया D2 से। ठीक है, इसकी जगह पे हमने ये लिखा, उसके बाद माइनस में B1 माइनस में 99 D2 बराबर में 100 हो जाएगा। जो दोनों पद समान हो गया, सेम साइन नहीं बल्कि अपोजिट साइन है, प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका बताइए, A1 माइनस B1 में बराबर में 100 आ गया। जब 100वें पदों का अंतर, क्या समझ में आया इससे, जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो प्रथम पदों का अंतर भी 100 होगा। उसी प्रकार 1000वें पद, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया ध्यान रखना, अगर 100वें पदों का 100 अंतर है तो पहले पदों का अंतर भी 100 होगा। उसी प्रकार 1000वें पदों का अंतर देखते हो क्या होता है, A1000 माइनस B1000, हमें यही निकालना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे A1 प्लस 999 D1 माइनस ये हो जाएगा B1 प्लस 999 D2।
ब्रैकेट खोलना है, A1 प्लस 999 D1, B1 माइनस प्लस माइनस 999 D2 हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या करना है, यहाँ पे D1 और D2 सेम है तो बराबर किसी एक को रिप्लेस करना है। तो A1 प्लस 999 D1 की जगह पे हम D2 लिख देते हैं, B1 माइनस 999 D2 सेम हो गया, एक जैसा पद है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका A1 माइनस B1। और A1 माइनस B1 अभी सॉल्व करके निकाला गया है, 100 में पदों के अंतर से निकाला गया, क्या आया 100, तो A1 माइनस B1 का मान भी क्या होगा 100। मतलब ये होगा कि जब किसी भी श्रेणी का 100वां पद 100 होगा तो पहला पदों का अंतर भी 100 में पदों का अंतर, दो श्रेणियों के 100 में पदों का अंतर 100 है तो प्रथम पदों का भी अंतर 100 होगा। उसी प्रकार 1000 में पदों का अंतर भी 100 होगा। किसी भी प्रकार के पदों का अंतर वही होगा जो होता है दोनों में, 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते, 13 और 14 बचा हुआ इसमें, ठीक है। चलो 10 और 250 नहीं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सवाल में दिया हुआ 3 अंकों वाली कितनी संख्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसको जरूर बनाना आप लोग, पहले खुद से पहले श्रेणी तैयार करना। सवाल कह रहे हैं 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ऐसा कितना क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है ना, 2 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। उसी प्रकार 10-100 के बीच में कितनी संख्या 2 से कट जाएगी, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हिंदी का प्रॉब्लम होगा सॉल्व करना है तो इसको हम श्रेणी तैयार करना है। 3 अंकों की संख्या, हमें पता है कि 3 अंक जो शुरू होगा वो 100 से शुरू होगा, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो इनके बीच में वो संख्या का श्रेणी तैयार करना है जो 7 से विभाज्य होगा। तो 100 पहला पद 100, क्या 100 7 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता है। 102 100 नहीं कटेगा 7 से, 7 से विभाज्य नहीं होगा। 101 भी नहीं कटेगा। 102 7 इकाई नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 103 ये भी नहीं 7 इकाई 7 3 बच्चा, और 100 हाँ ये भी नहीं कटेगा। 104 ये भी नहीं कटेगा, हाँ कटेगा तो 105 कटेगा। 105 7 से कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो 3 अंकों की संख्या है 105। ऑब्वियसली जो अगली संख्या होगी उसमें हम 7 बढ़ा देंगे, वो भी 7 से कटेगा, और 7 बढ़ा देंगे 117, वो भी 7 से कट जाएगा। 100 फिर 7 बढ़ा 119 होगा, उसके बाद फिर 7 बढ़ाएंगे तो 126 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाला पद 999, क्या 999 7 से कटेगा वो बताना है। 999 7 से नहीं कटेगा। 998 चेक कर लो 7 से कटेगा कि नहीं। 7 से दो बार में, एक बार में 2 हो गया 29, 7 चौकट 1 नहीं कटेगा। 997 चेक कर लो, 7 इकाई 7 2 बचा, 7 को 28 1 बचा। 994 कटेगा, हाँ 994 कटेगा। 7 इकाई 7 आपका 2 बचा, 7 दूना 7 को 28 7, हाँ लास्ट का जो पद होगा वो 994 होगा। मतलब एक 3 अंकों की संख्या 105 से शुरू होगा, 994 में जाके खत्म हो जाएगा। इस श्रेणी का पहला पद हो गया 105, अंतिम पद हो जाएगा 994। हमें निकालना है कितनी संख्या, इट मीन्स कि n का मान निकालना है। कितनी संख्या 7 से कटेगा, n का मान निकालना है। इस श्रेणी का पहला पद हो जाएगा क्या 105। हमें निकालना है सार अंतर, कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105, ये घटाकर आ गया 7। वैसे ही 7 का ही डिफरेंस है, 7 ही आएगा, 7 से विभाजन ना। तो इसका जो अंतिम पद है उसी से हम निकालेंगे इसमें पदों की संख्या, टोटल कितने पद हो जाएंगे, कितने टर्म हो जाएंगे। तो अंतिम लास्ट जो टर्म है वो 994 है। इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है। अब यहाँ a का मान यूज़ करेंगे। a का मान क्या है 105, n हमें निकालना है, d कितना दे रखा है 7 बराबर में 994। इसको सॉल्व करेंगे, 7 को n से 7n माइनस 7 को माइनस 1 से माइनस 7 बराबर 994। 105 में 7 घटा दो, 7n बराबर 105 में 7 घटा दो, क्या होगा 15 में 7 गया 8, 98 बचेगा बराबर में 994।
994 माइनस 98, घटा देंगे 900, ये हो जाएगा आपका कितना 896, 14 में 8 गया 6, 896 हो जाएगा। n का मान हो जाएगा 896 बट्टे में 7, कैंसिल होता है, देखो कितनी बार में होता है, 7 एक बार में, 2 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, फिर 5 बजे 7 अट्ठे 56, 128 आया। 7 अंकों की 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से कटेगा, तो कंक्लूजन ये होगा कि 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य होगा। 128 टोटल 128 संख्या जो 7 से कट जाएगा। वैसे यहाँ देखने में लग रहा है कि इसके बीच में और भी संख्या जो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 105, 112, 119, 126, 100 इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे, 7 7 7 994 पे पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ा श्रेणी तैयार करेंगे, फिर इसको काउंट करना जो कि मुश्किल होगा। इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, a + n - 1 × d बराबर 994 के अकॉर्डिंग करती हमने बना दिया, इसको सॉल्व कर दिया। हाँ, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 14 में। 10 और 250 के बीच कितनी संख्या 4 का गुणज होगा। ठीक है, 10 और 250 के बीच सवाल में लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच 4 का गुणज है ना, 4 का गुणज कितना है वो बताना आपको। 10 और 250 के बीच तो 4 का गुणज, 4 का पहाड़ा 10 से शुरू करना है, बल्कि जबकि 10 पहली संख्या है जो 4 से नहीं कटेगा, 11 वो भी नहीं कटेगा, 12, हाँ तो 12 शुरू करते हैं। 12 पहली संख्या जो 4 से कटेगा, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20 हो गया आपका, फिर 24 हो गया, एंड फाइनली लास्ट का कुछ पद। क्या 250 पूर्णतः 2 4 से कटेगा, मतलब 4 का गुणज है 250? नहीं, 449 भी नहीं है, 448 हो जाएगा। तो ये सब सारे के सारे पद जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इस श्रेणी का पहला पद दिया है 12, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 4 का गुणज है तो 4 ही आएगा। कभी भी जब सवाल ऐसा है ना तो अंतिम पद से आप पदों की संख्या निकालोगे, लास्ट पद से। इससे पहले वाले सवाल में भी ऐसी था, लास्ट पद के मान से हमने n का मान निकाला। फिलहाल इसी करना है, यहाँ पर an बराबर दिया हुआ 448, फॉर्मूला यूज करना है a + n - 1 × d बराबर में 448। a का मान यूज़ करना है 12 + n हमें निकालना है इंटू d कितना आया है 4 बराबर में 448। 4 को n से, 4 को -1 से बराबर में 448। 12 में 4 घटा दो 8 आ जाएगा, तो 4n + 8 बराबर में 448। 448 - 8 ये हो जाएगा आपका 440, कैंसिल हो जाएगा 4 से 110 बार में, n का मान हो जाएगा 110। आ गया आंसर। 10 और 250 के बीच कितनी संख्या 4 का गुणज होगा, तो 110 संख्या 4 का पूर्णतः विभाजित होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का सवाल जितने भी बनाएगा वो सारे के सारे समझ में आया ही होगा आपको। बस आपका काम ये है कि जितने भी सवाल मैंने किया है या करवाया है वो सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मेन परफेक्ट बनता है। ठीक है।